नहार वलियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरों व दलीलों व आइना हत्ता तुस्किना व सकत मत्ती आफियत या रब्बिल आले मोहम्मद बिकल आले मोहम्मद फ़अज्जल फ़रज आले मोहम्मद या काशिफ़ुल करबीन मजलूसन हुसैन सलाम सलवात बवाज़े बुलंद तलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिल इंसान मासूमा वल कुरान बिल्किस हुजरतु तक़दीसल जलाल वल आसियतु तकमील वल कमाल अल सदीक़तुल मबारिका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुल गैर मुअल्लिमा उम्मुल अनवार उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा वस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहसनिल किताब किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सलवात बवाज़े बुलंद तलावत फरमाइए। इथों उनको शायद तो नहीं आनी, इधर से कुछ आना तो नहीं, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आम दरफ्त बंद हो जाए, मेहरबानी करें मजलिस का माहौल बनाओ। इसी तरह ना फिर आम दरफ्त बंद करवाइएगा मेहरबानी को, बच्चा यहाँ बैठे। दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए, मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस तरीक़ से खाली ना जाए। मौलबानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में, रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक मेरा मालिक, तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदारे करबला न कर ले। तमाम दुआओं से बेहतर और आसन दुआ जितनी हो सकती है उतनी बुलंद आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस से दो जहाँ के ज़हूर में ताजील फरमा, बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा, बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद का लो, बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत फरमा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, इतने जगह खाली, आगे जगह आगे थोड़ी है, बिस्मिल्लाह थोड़ा आगे हैं। मजलिस का एक माहौल होता है, माहौल में मजलिस करवानी चाहिए। सलवात एक मिल की तलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाह। एक सलवात ऐसी तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार, गुफ्तगू शुरू कीजिए। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसुकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। सारी रात का थका हुआ तड़पता हुआ बिस्तरे मर्ज पे लेटा हुआ इंसान
जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। मैं बरादर अजीज़ एहसन काज़मी साहब का हुक्म, बड़ा लंबा सफ़र किया आपके चेहरों की ज़ियारत करने के लिए। मजमा देखने आया ही नहीं, ना तमन्नाएं बाकी है मजमे देखने की, बस उतना ही पढ़ना जितना ही आपकी तवज्जो है और माहौल है। कोशिश कीजिएगा यहाँ से ख़वातीन बार बार ना गुजरें, मैं मिसकैरेज हो जाऊँगा, मेहरबानी कीजिए। मजलिस का एक पर्दा माहौल होता है, उस माहौल को ख़राब ना कीजिए। इजाज़त है सरकार, गुफ्तगू शुरू की जाए। मज़हब इस्लाम के जितने भी फ़िरके हैं, बात शुरू हो गई है सरकार। अल्लाह को वाहद मानते हैं, आहद मानते हैं, वाहदहू ला शरीक मानते हैं। हमारा अकीदा ना किसी से छुपा है ना किसी से ढका है। हम भी अल्लाह को वाहद मानते हैं, आहद मानते हैं, वाहदहू ला शरीक मानते हैं। इबादत हम अल्लाह की करते हैं, ताज़ीम हम रसूल की करते हैं, मवद्दत हम आले मोहम्मद से रखते हैं, प्यार हम सहाबा से करते हैं। चार चेहरे हैं, चार बातें हैं। अगर आप, मैं बार बार नहीं कहूँगा, माहौल से बेनियाज हो जाए, फ़कत मेरा लिखा चार लफ्ज़ मैंने कहे हैं, चार लफ्ज़। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम रसूल की है, मवद्दत आले मोहम्मद की है, मोहब्बत सहाबा की है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में सतर कह रहा हूँ, इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम रसूल की है, मवद्दत आले मोहम्मद की है, मोहब्बत सहाबा की है। जो बंदे नहीं बोल सके शायद उन्हें मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं पता। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए मासूम ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत नहीं मवद्दत रखो, तुम इनके बिना रह ही ना सकते। चार लफ्ज़ कह रहा हूँ, चार लफ्ज़ कह रहा हूँ, फ़कत 1 मिनट दीजिए ताकि माहौल भी बन जाए, मेरी तमहीर ख़त्म हो जाए। इबादत अल्लाह की है, संशा तवज्जो कीजिए। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम रसूल की है, मवद्दत आले मोहम्मद की है, मोहब्बत सहाबा की। चार चेहरे हैं, चार लफ्ज़ हैं, चार बातें हैं। चार लफ्ज़ में एक तस्वीर में दिखा के फिर मैं अगली सत्र पढ़ूंगा। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम रसूल की है, मवद्दत आले मोहम्मद की है, मोहब्बत सहाबा की है। इबादत अल्लाह की थी, सजदे में नबी थे, पुश्त पे आले मोहम्मद थे, पीछे सहाबा थे। जिसकी इबादत करनी है उसकी इबादत हो रही है। जितना पढ़ना था उससे मैं आधा पढ़ूंगा, मेहरबानी कीजिए। जिसकी इबादत करनी है उसकी इबादत हो रही है, जिसकी ताज़ीम करनी है वो सजदे में है, जिनसे मवद्दत करनी है वो पुश्त पे हैं, जिनसे मोहब्बत करनी है वो पीछे हैं। वही नबियों पे आती है, सहाबा पे नहीं आती। हाँ तक करो, खुदा दा वास्ता है। वही नबियों पे आती है, सहाबा पे नहीं आती। वाजिब तस्बीह अदा करने के बाद सहाबा सर उठाते थे, हुसैन देखते थे, फिर सजदा कर देते थे। आप बेनियाज होकर बैठे हैं तो उसका हुसैन देखते थे फिर सजदा कर देते थे। इबादत अल्लाह की थी, हुसैन देखते थे। इबादत अल्लाह की थी, हुसैन देखते थे, फिर सजदा कर देते थे। सहाबा इंतजार में थे, नबी सर उठाएं तो हम उठाएं। नबी इंतजार में थे, वही आए तो मैं सर उठाऊं। वही इंतजार में थी, जिब्रील जाए तो मैं जाऊं। जिब्रील इंतजार में था, खुदा भेजे तो मैं जाऊं। खुदा इंतजार में था, हुसैन उठे। हाथ खोलो यार, हाथ खोलो। आखिरी रकत है नमाज की फर्ज। सहाबा इंतजार में थे, नबी सर उठाए तो हम उठाएं। नबी इंतजार में थे, वही आए तो मैं सर उठाऊं। वही इंतजार में थी, जिब्रील जाए तो मैं जाऊं। जिब्रील इंतजार में था, खुदा भेजे। खुदा इंतजार में था, हुसैन उठे। सजदे में है नबी। बात मैंने बहुत सादी शुरू की,
माहौल को देखते हुए, ताकि हर अजहान तक बात आसानी से पहुंचे। सजदे में है नबी, पुश्त पे है हुसैन। नबी अपना सजदा बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तस्बीह को नबी बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। रसूल खुदा ने पूछा मेरे मालिक कब तक? फरमाया जब तक। थोड़ा बोलो बोलो, फरमाया कब? सरकार फरमाते हैं मेरे अल्लाह कब तक? फरमाया जब तक बैठा है हुसैन, तब तक ये सजदा बढ़ाना है। जो बोल नहीं सका मैं उसके लिए सतर कह देता हूँ, ये मेरा वही नबी है जो आधी रात को हुजरे में उठता है तो अल्लाह जबरील को भेज के कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैला इल्ला कलीला, ऐ कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद रात को उठा कर लेकिन अपनी इबादत को घटा। अल्लाह हुजरे में नबी से कहता है अपनी इबादत घटा, मैं तेरा आशिक हूँ, तू मेरा महबूब है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो रात को उठता है तेरे पाँव में फरमा जाता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह हुजरे में नबी से कहता है अपनी इबादत घटा 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 घटा। हुसैन आकर बैठे, अब कहता बढ़ा बढ़ा बढ़ा। हुजरे में कहता है घटा, हुसैन आकर बैठे, अब कहता है बढ़ा बढ़ा बढ़ा। जब तक हुसैन बैठा है, बड़ी तवज्जो चाहिए, हुसैन जब तक बैठा है तब तक बढ़ा। हुसैन अपने घर के दरवाजे से निकले, मस्जिद में दाखिल हुए और हुसैन आकर नबी की पुश्त पर आकर बैठ गए। ये जो हुसैन नबी की पुश्त पे बैठे थे, ये नाना समझ के बैठे थे, ये नबी समझ के बैठे थे। अगर नाना समझ के बैठते तो घर में गोद में बैठ जाते। हुसैन नबी की पुश्त पे आकर बैठे हैं और सतर थले ना है खुदा का कसम, वरना मैं मसाइब शुरू कर दूं। हुसैन नबी की पुश्त पे आकर बैठे, हुसैन ही थे जिनके घर का दरवाजा मस्जिद को खुलता था। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मजमा देखने नहीं में आया सरकार सिर चौक। हुसैन ही थे जिनके घर का दरवाजा, दो दरवाजे ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे जो मस्जिद को खुलते थे, खुलते हैं और खुलते रहेंगे। एक नबी का, दूसरा अली का। कुछ बंदे रसूल के पास आए, आके कहते या रसूल अल्लाह सबके दरवाजे बंद हैं, अकेला अली का खुला। शायद आप जाग जाए सत्र पे सरकार, उनका सरकार सबके दरवाजे बंद हैं, अकेला अली का खुला है। सरकार ने कहा मुझसे ना पूछो, जिसने तुम्हारे बंद करवाए हैं उसी ने अली का खोला। जिसने तुम्हारे बंद करवाए हैं उसी ने अली का खोला। उनका सरकार दरवाजा रहने दे, रहने दे, हमें रोशनदान रखने दे, सिर चाहे खुदा का साथ। उनका सरकार दरवाजा रहने दे, रोशनदान रखने दें, ताकि मस्जिद नबवी से हवा गुजरे, हमारे सहन में भी आए, हमारे घर में भी आए। ये बार बार असरार करने लगे सरकार दरवाजा रहने दे, रोशनदान रखने दे, दरवाजा रहने दे, रोशनदान रखने दे। बार बार असरार करते रहे। रसूल खुदा ने रहमत की बात उतारा, सुर्खी जलाल आया कायनात की रहमत पे। सरकार ने कहा मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे खुदा ने कहा है जिसकी औलाद ने नुतफे से पैदा होना है उसके दरवाजे बंद कर दे, जिसकी औलाद ने नाज़िल होना है उसके दरवाजे खोल दे। सलामत जिसकी अल्लाहुम्मा सल्ली जिसकी औलाद ने नाज़िल होना है उसके दरवाजे खोल दे। शायद कोई बंदा एक रह गया हो, साथ मिल जाए। 14 पैदा नहीं होते, द्वाड़ी चुप दी कसम, ये नाज़िल भी नहीं होते। शायद एक बंदा हो जिसके सीने में अली हो, वो अली को सोचता ना हो, मानता हो। ये ना पैदा होते हैं या ना नाज़िल होते, फिर ये होते क्या है?
नाज़िल कहते किसे? नाज़िल कहते हैं जो बुलंदी से पस्ती की तरफ आए, उसे नाज़िल कहते हैं। 14 के नजदीक पस्ती है ही कोई नहीं। जब ये चाहते हैं मखलूक हमें देखे, जितने बंदे यहाँ बैठे हैं उससे बाहर ज्यादा इंतजाम कराने में है। और अब मजलिस के इख्तिताम है, पता नहीं कौन सा इंतजाम हो रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी भाई के लिए मुकम्मल पढ़ के मेंबर छोड़ूंगा। सरकार नाज़िल कहते किसे? जो बुलंदी से पस्ती की तरफ आए, इनके नजदीक पस्ती है ही कोई नहीं। जब ये चाहते हैं मखलूक हमें देखे, ये इज़्न बख्शते हैं ज़ाहिर हो जाते हैं, ये इज़्न वापस देते हैं, ये वापस चले जाते हैं। आते भी अपनी मर्जी से हैं, जाते भी अपनी मर्जी से। अगर बंदा गूंगा बैठे तो बेशक न बोले। 14 हैं, इनके घर के जानवर भी नाज़िल होते हैं, इनके घर के जानवर भी नाज़िल होते हैं। मैं हर चेहरा देख रहा हूँ, इनके घर के जानवर भी नाज़िल होते हैं। जुमला मैंने जो शेख खताबत में नहीं कहा, इमाम हुसैन बादशाह का बेटा, इसका नाम है अली अकबर, अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ैदुल कफ़ा, ज़ैदुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है महमूद, महमूद घोड़े के बाप का नाम है खिल्द। तू अभी भी खामोश बैठा है, उनको उनके शजरे मालूम नहीं, हमें इनके घोड़ों के शजरे भी मालूम। इमाम हुसैन बादशाह का बेटा, इसका नाम है अली अकबर, अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ैदुल कफ़ा, ज़ैदुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है महमूद, महमूद घोड़े के बाप का नाम है खिल्द, खिल्द घोड़े के बाप का नाम है री। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये री घोड़ा ना किसी सुल्ब से गुजरा, ना किसी रेल में रहा। ये री घोड़ा सरकार ने फरमाया ना किसी सुल्ब से गुजरा, ना किसी रेल में रहा। इस री घोड़े को अल्लाह ने कुन से नाज़िल किया। शर्म नहीं आती? जिनके घोड़े कुन से नाज़िल होते हो वो सरदार खुद पैदा हो गए। जिनके घोड़े, जिनके घोड़े, घोड़ा फिर भी सांस लेता है, बिल्कुल करीब आ गया, फजाइल खत्म हो गया। घोड़ा फिर भी सांस लेता है, चलता फिरता है, घास खाता है। अली बादशाह के हाथ में लोहे का टुकड़ा था, मैं मुंडा हलावा के बंदे तक मेरा जान वेख मेरी जान। अली बादशाह के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था। मुसलमान तलवार कहते थे, सलमान जुल्फकार कहता था। मजलिस किसी और ढंग में पढ़नी चाहिए थी मुझे। ये तलवार जुल्फकार भी नाज़िल हुई थी। जिनकी तलवारें नाज़िल होती हो वो पैदा नहीं होते। बंदों की चुप की कसम, ऐसा शाह, ये जो तलवार जुल्फकार नाज़िल हुई थी, ये नाज़िल ही नहीं हुई थी, गैब का इल्म भी जानती थी। अली के हाथ की तलवार गैब का इल्म भी जानती थी। कितनी जंगों में मेरे मुर्शद अली ने लड़ते हुए तलवार को हवा में छोड़ दिया। हवा में जुल्फकार लहराती जाती, 2 गर्दनें छोड़ दी, तीसरी काट देती, चौथी 5वीं छोड़ दी, 6वीं 7वीं काट देती, 8वीं 9वीं छोड़ दी, 10वीं 11वीं काट देती। मालिक अश्तर पास आया, कदमों का बोझ दिया, हाथों को जोड़ के कहता, मौला आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? मौला कहती, ये गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख के चलती। ये शजरे देख के चलती। जिनकी तलवारें गैब जानती हों वो 14 आलिमुल गैब नहीं, खालिकुल गैब होंगे। ये गैब को खलक करते हैं, खलक करते हैं। ये जो कहते हैं वो हो जाता है। मैं अपने मौजू पे ही रहना चाह रहा हूं। ये जो कहते हैं वो हो जाता है। गैब इनकी तलवारें भी जानती हैं। इस लोहे के टुकड़े को किसने कहा था इसे काटना है, इसे नहीं काटना। इस जिक्र में सांस लेना भी इबादत है मेरे परेशान सामीन। जिसके जिक्र में सांस लेना इबादत हो, उसके जिक्र में बोलना कितनी बड़ी इबादत होगा। हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हुसैन के बाबे की हाथ की तलवार गैब का इल्म जानती थी और शजरे देख देख के चलती थी। इस लोहे के टुकड़े को किसने कहा था इसे काटना है, इसे नहीं काटना।
मैं बात ना बिखरूं, बिल्कुल समेट रहा हूं बात को। हुसैन घर से निकले और हुसैन नबी की पुश्त पे आकर बैठ गए। मैंने कहा हुसैन ही थे जिनके घर का दरवाजा मस्जिद को खुलता था। बंदे कहते हैं हुसैन खेलते खेलते आए, तवज्जो चाहिए। बंदे कहते हैं हुसैन खेलते खेलते आए और नबी की पुश्त पे आकर बैठ गए। मैं नहीं मानता, इमाम बचपन में भी इमाम होता है। फिर बंदे कहते हुसैन सरों पे कदम रखते रखते आए और नबी की पुश्त पे आकर बैठ गए। मैं नहीं मानता किसी के सर पे हुसैन का कदम आया हो। क्यों? क्योंकि जिसके सर पे हुसैन का कदम आ जाए वो रजी अल्लाह नहीं, वो अलैहिस्सलाम हो जाएगा। जिसके सर पे हुसैन कदम रख दे वो रजी अल्लाह नहीं रहेगा, वो अलैहिस्सलाम हो जाएगा। हुसैन अपने घर से निकले, हुसैन आकर नबी की पुश्त पर आकर बैठ गए। मैं नहीं जानता कैसे आए, बस आए और बैठ गए, आए और बैठ गए। हुसैन बैठे थे नबी की पुश्त पे। हुसैन वजूद समेत आ गए नबी की नमाज में। शायद एक बंदा हो जो मुझे इस जुमले की कीमत दे दे। हुसैन वजूद समेत नबी की नमाज में आ गए। कोई रावी छोटी से छोटी रवायत, फटी से फटी किताब, छोटी से छोटी किताब में लिख नहीं सका कि जिस नमाज में हुसैन आकर बैठे थे नबी ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो। नबी ने नमाज दोबारा नहीं पढ़ी, नबी की नमाज हो गई। पिछले दी चुप दी कसम, नबी की भी हो गई, सहाबियों की भी हो गई। नबी की नमाज हो गई। हुसैन वजूद समेत नबी की नमाज में आए। नबी की नमाज हो जाती है, तेरी नमाज में अली का नाम आए तो बातिल कैसे हो जाती है? हुसैन वजूद समेत नबी की नमाज में आए। फजाइल तमाम बाबा कबूल कीजिए। हुसैन वजूद समेत नबी की नमाज में आ गए। नबी की नमाज हो गई, हो गई नबी की नमाज। आज बंदे कहते हमारी मस्जिद के आगे से हुसैन का जुलजना ना गुजरे, हमारी मस्जिद के आगे से हुसैन के मातमी ना गुजरे। ये या हुसैन कहते हैं, इनकी आवाजें बुलंद होती हैं, हमारी नमाजें टूट जाती हैं। हुसैन के आने से नबी की नमाज हो रही है। हुसैन के आने से, मैं मिंबर छड़ के बंदे तो फिर दे आ जाना, हुसैन के आने से नबी की नमाज हो रही है। हुसैन के जिक्र से तेरी नमाज टूट रही है। कहीं ये बात दलील न बन जाए कि नबी की नमाज और है, तेरी नमाज और। बहुत मारा है उम्मत ने हुसैन को। तज़ीब मजलिस होता है, आखिर वाली बरामदगी से पहले कोई बरामदगी नहीं होती। मजलिस में बरामदगी एक ही होनी चाहिए, माहौल और रूहानियत मजलिस की बिखर जाती है। मौला इनकी सफ़ेज़ा बिछाई कबूल फरमाए। जो भी जिधर से भी चल के आया है, नेक दिली हाजात मौला कबूल फरमाए। बहुत मारा है उम्मत ने हुसैन को। फजाइल हर बंदा अपने मजाज से सुनता है। मसाइब में गरीब होके बैठा करो। जब कोई हाय बुलंद करता है ना, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फुफियों से रो के पूछती, फुफी मैं जो हाय करके रोता है हमारा लगता क्या? 10 या 12 मिनट 15 मिनट फकत मैं पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। हुसैन और मेरा देखो खुदा दा वास्ता है, मैं मसाइब पढ़ता पे, मैं अपनी तबीयत से जबर करते हुए मसाइब पढ़ो इस माहौल में खड़े हो गए। बहुत मारा है उम्मत ने हुसैन को। हुसैन इब्ने अली की शहादत फकत मैं मुहर्रम में पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैंने कभी शहादत नहीं पढ़ी।
क्योंकि कोई रावी लिख नहीं सका कि हुसैन जख्मी कितना था। मौके का गवाह बरामद होने। उलमा कहते हैं ये जुलजना नहीं होता, ये हुसैन की शबी जुलजना नहीं होता, ये जनाजे की तरह ज़ाहिर होता। हुसैन इब्ने अली जख्मी कितने थे? सज्जाद से एक शख्स ने पूछा, मुला सज्जाद से, हमें बताइए आपके बाबा जख्मी कितने थे? मौला ने अपने हाथ से अपनी अंगुश्तरी को उतारा। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो सतर सुन के हाय ना करे। इमाम ने सामने करके कहा, जितनी मेरी अंगूठी में नगीना है ना, मेरे बाबा के जिस्म पे इतनी जगह भी सलामत नहीं थी। मासूम फरमाते हैं, जितने कुरान के हरफ हैं उतने मेरे बाबा हुसैन जख्मी थे, उतनी ज़रबे मेरे बाबे के जिस्म पे लगी थी। आका दरबंदी कहते हैं, हुसैन के जिस्म पे जख्म ही नहीं थे, हुसैन ही जख्म था। कम बंदों ने समझी है बात। हुसैन दूर से दिखते ही जख्म था। मैं शहादत पढ़नी है, फकत मैं लफ्ज कह रहा हूं, हुसैन जख्मी कितने थे? एक जख्म पढ़ूं शायद तेरी हाय निकल आए। हुसैन के सीने पे एक ऐसा जख्म था, हुसैन के सीने में एक ऐसा जख्म था, उलमा कहते हैं जिसमें से मशरक की हवाएं मगरब गुजर जाती। हुसैन के पीछे खड़ा हुआ बंदा बंदे हुसैन को जख्म से देख लेते थे, इतना जख्मी था हुसैन। टीले पे तलवार एक जुल्फकार पे सर रख के हुसैन बादशाह ने एक सतर कही है जिसे मीर अनीस ने लिखा। मीर अनीस की वो सतर खून से लिखने वाली। मीर अनीस फरमाते हुसैन रो भी रहे थे, तलवार जुल्फकार पे अपना माथा रख के हुसैन फरमा रहे थे, अब्बास मारे गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मारे गए, अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा। सबसे छोटा लफ्ज होता है मजलूमियत का। किसी को मजलूमियत देखनी हो किसी की, तो बंदे पूछते हैं क्या हुआ। हुसैन फरमाते हैं मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। बड़े अदब से, बड़े आहिस्ता, बड़े एहतराम से, सख्त रवायत में पढ़ने का आदी नहीं, मैं सैयदा सख्त रवायत नहीं पढ़ूंगा। जख्मी हुसैन बहन के खैमे के दर पे आए, हुसैन ने आके सलाम किया। बीबी ने मसल्ले पे फिजा से कहा, फिजा देख मेरे खैमे के दर पे कौन है। मैं सतर कहूंगा, देखूंगा मातमी कहाँ कहाँ बैठा है। बीबी फिजा ने खैमे का पर्दा हटाया, हुसैन को देखा, फिजा खैमे के दर पे गिर गई। फिजा ने देखा हुसैन के माथे पे तीर था। बीबी फिजा कांपते हुए ज़ैनब आदिया के पास आई, आके कहती है तेरा भाई बड़ा जख्मी है। बीबी ने कहा हुसैन से कह अंदर आए, मुझसे पर्दा ना करे। हुसैन ने जुमला सुना खैमे के दर पे। हुसैन बादशाह ने रो के कहा ना ज़ैनब मैं अंदर नहीं आऊंगा, अगर मेरी हालत तूने ये देख ली मेरे से पहले मेरी सकीना मर जाएगी। बीबी ने कहा हुसैन खैमे के अंदर आ, मैं बड़ी साबर हूं। हुसैन खैमे के दर पे खड़े होके कहते हैं ज़ैनब मैं कैसे आऊं, मेरे माथे पे तीर है। जब कहा ना माथे पे तीर है, ज़ैनब आलिया मसल्ले पे तड़प के कहती है तुझे पता है ना मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे थे। खैमे के अंदर आ, मैं तेरे माथे से तीर खींचूं। मुझे तीर खींचना मदीना बड़ी देर का सगा गया। हुसैन खैमे के अंदर आए, बिल्कुल करीब से मैं मसाइब छोड़ दूंगा। हुसैन खैमे के अंदर आए, बीबी ने माथे से तीर को खींचा। हुसैन सामने बैठे थे, बीबी हुसैन के सामने बैठी। बीबी ने हुसैन की तवज्जो मुकम्मल कीजिएगा, गिरेबान के बटनों को खोला। बीबी ने हुसैन की गर्दन को चूमना शुरू किया।
पता नहीं कौन से सतर सुन के बंदे हाय करेंगे। बीबी चूम भी रही थी और रो के कहती थी मैं माँ के हिस्से का बोसा ले रही हूँ। जब कहा ना मैं माँ के हिस्से का बोसा ले रही हूँ तो हुसैन तड़प के कहते ज़ैनब अपनी कलाइयों से पर्दा हटा। बीबी ने कपड़ा हटाया, हुसैन ने बहन की कलाइयों को चूमा, चूम के कहा मैं भी माँ के हिस्से का बोसा ले रहा हूँ। दोनों बहन भाई अभी बात कर रहे थे कि हुसैन ने कहा ज़ैनब मैं मौत के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हर एक ने अपने बेटे को तैयार करके भेजा है। यहाँ हर एक की माँ बैठी है, काश मेरी माँ भी अभी होती। फिजा तड़प के कहती मैं माँ बन के तुझे तैयार करवाती हूँ, मैं माँ बन के तुझे मैदान में भेजती हूँ। मैं सतर कहने लगा और हाय बुलंद करना। हुसैन इब्ने अली तैयार होके मैदान में उतरने लगे। ज़ैनब ने सबको अपने खैमे में बुलाया, सब बीबियां हुसैन के खैमे में आई। हुसैन को देखा, जख्मी हुसैन, सुबह से लेके शाम तक 71 लाशें उठा के मकतल से खैमों में लाया। थका हुआ हुसैन, जख्मों में चूर हुसैन, थका हुआ हुसैन, 72 घंटे का प्यासा हुसैन। बीबियों ने हुसैन को देखा, मातम बीबियों ने शुरू किया। बीबियां रो के कह रही थी हाय हमारा पर्दा, हाय हमारी चादर, हाय हमारी गुर्बत। हुसैन खैमे से निकले, जैसे ही हुसैन खैमे से निकले, हुसैन ने दाएं देखा, हुसैन ने बाएं देखा। हुसैन आवाज दे के कहने लगे ओए कहाँ है मेरे शेर, अब मुझे सवार कौन करवाएगा और मेरा मुर्तजिस कौन तैयार करवाएगा। कि अचानक के खैमे का पर्दा उठा, सजा सजाया मुर्तजिस हुसैन के सामने आया। हुसैन ने आवाज दे के कहा किसने मेरा मुर्तजिस सजाया है। एक बीबी की आवाज आई हुसैन मैं रुकैया हूँ, रात अब्बास मेरे खैमे में आया था, उसने आके मुझे बताया था मुर्तजिस को ऐसे तैयार करना, रकाबें ऐसे डालना, जीन ऐसे रखना, हुसैन अकेला रह जाएगा, तू अब्बास बन के हुसैन का मुर्तजिस तैयार। हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो। और मैं तेजी नहीं कर सकता और इंतजार भी मैं करवा सकता। हुसैन का मुर्तजिस तैयार हो गया। हुसैन ने दाएं बाएं देखा। हुसैन कहते हैं कहाँ है मेरे शेर, कहाँ है गाजी, कहाँ है अकबर, और मुझे मेरे मुर्तजिस पे सवार करवाओ। मैं सतर कह दूं हौसले से, तेरा दिल दिखो मुझे माफ करना, अगर पत्थर है सीने में तो बेशक हाय न करना। मक्तल की किताबें कहती हुसैन जीन का सहारा लेकर, नेज़े को पकड़ के जीन का सहारा लेके हुसैन मुर्तजिस पे आए। हुसैन के दोनों हाथों पे नेज़े नहीं, फकत एक हाथ में बाबे की तलवार है। बीबी फौरन खैमे के दर पे आई। बीबी ने हुसैन को देख के कहा हुसैन इन्होंने तुझे गरीब समझ लिया, कौन सी सतर सुन के तू हाय करेगा। चंद दिन का रह गया है मुहर्रम, फकत 18 दिन बाकी हैं हुसैन के मुहर्रम के। मैं हुसैन क्या विदा पढ़ूं, मैंने इसी विदे पे मिंबर छोड़े, लेकिन मैं सतर मुकम्मल पढ़ूंगा। हुसैन मुर्तजिस पे सवार हुए। बीबी ने हुसैन को देख के कहा हुसैन इन्होंने तुझे गरीब समझ लिया है, एक ऐसा हमला कर इन्हें पता चले अली का बेटा आया है। जब इतनी सतर बीबी ने कही ना, हुसैन ने 2 नेज़ों को हाथों में पकड़ा। किताबें कहती एक नेज़ा हुसैन ने बाईं तरफ नस्ब किया, हुसैन ने दूसरे नेज़े के साथ एक लकीर को खींचना शुरू किया। 12 मरब्बा के मील पे हुसैन ने दूसरा नेज़ा लगाया। 9 लाख के सामने हुसैन खड़ा होके हुसैन ने कहा तुम में से एक भी इस नेज़े को पार करो, मैं ज़ैनब का भाई और ज़हरा का लाल कैसे। इन बगैरतों ने हुसैन के जलाल को देखा। मीर अनीस कहते हुसैन के चेहरे पे इतना जलाल था, सीने पे हाथ मार में सत रखा। मीर अनीस कहते हुसैन के चेहरे पे ऐसा जलाल था, हुसैन ने कल्बे लश्कर पे हमला किया, फौजें भागना शुरू हुई। फौजें मक्के क्या मिला सुनना, हुसैन
हुसैन के चेहरे पे जलाल देकर फौजे कूफे की दीवारों के साथ लगी। हुसैन लड़ते भी जा रहे थे, हुसैन रोते भी जा रहे थे, और हुसैन रोते रोते कह रहे थे, ठहरो तुमने मेरा अकबर मारा है, ठहरो तुमने मेरा गाजी मारा है, ठहरो और तुमने मेरा कासम मारा। मातम 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 करना। हुसैन लड़ते भी जा रहे थे, हुसैन रोते भी जा रहे थे, और हुसैन कह रहे थे, ठहरो तुमने मेरा अकबर मारा है, ठहरो तुमने मेरा कासम मारा है, ठहरो तुमने मेरा गाजी मारा है। हुसैन का मुर्तजिज हुसैन को देख के कह रहा था, मार इन्हें तेरा प्यासे उतारे। नीचे से मुर्तजिज जुड़ जुड़ के आ रहा था। हुसैन जीन पे बैठ के हमले पे हमला कर रहे थे। किताबें कहती 50-50 बंदा हुसैन ने एक हमले में मारा, 50-50 बंदा हुसैन ने। मैं फकत 2 मिनट में मसाइब तमाम कर दूंगा अगर यही माहौल बना रहा। मैं शहादत मुकम्मल नहीं पढ़ने लगा। 50-50 बंदा हुसैन ने एक हमले में मारा। ये भागना शुरू हुए, शाम वाले शाम को भागे, कूफे वाले कूफे को भागे। ये बगैरत कहते ये अली का लाल है, ये ऐसे नहीं उतरेगा। सतर सुनोगे, मैं ठहर गया हूं। जब हुसैन इतने जलाल में हमले कर रहे थे, अल्लाह की आवाज आई है, नफ्स है मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की जानब। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, एक बगैरत ने हुसैन की पसलियों में बरशी मारी। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो जुमला सुन के हाय ना करे। हुसैन से जीन छूट रही थी और हुसैन का एक हाथ हुसैन की पसलियों पे था। हुसैन की आवाज आई, अम्मा ज़हरा, और तेरा हुसैन जीन छोड़ रहा है। 57 मिनट हुसैन ना जीन पे था ना जमीन पे था। मुझसे पूछो हुसैन कहाँ था? हुसैन तीरों पे था, हुसैन नेज़ों पे था, हुसैन तलवारों। हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो, अगली सत्र पे ज़ुल्ज़ुला आ जाएगा। हुसैन तीरों पे थे, हुसैन नेज़ों पे थे, हुसैन तलवारों पे थे। जहां हुसैन उतरा है वहां हुसैन कत्ल नहीं हुआ। जहां हुसैन दफन हुए हैं वहां से लेके यहां तक, नहरे अलकमा से लेके जहां तक हुसैन का मदफन है, जहां हुसैन बादशाह की जरी है, ये 1.25 मील बनता है। अगर हाय कर सकता है तो खैरात मांगना, मैं शायद सतर कह के मेंबर छोड़ दूं। 1 मील से कम फासला है ये नहरे अलकमा से हुसैन की ज़ाहरी तुरबत तक। मुझसे पूछो हुसैन ने तो जीन छोड़ दी थी। हुसैन तो 53 मिनट के बाद जीन से वापस जमीन पे आया था। तो कातिल हुसैन को कैसे यहाँ लेके आया? इस बगैरत ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। ये बगैरत हुसैन को घसीटते हुए इस मकान पे लेके आया। किताबें कहती हैं 7 या 10 कातिल हुसैन को कत्ल करने के लिए आए। जो भी आने लगता हुसैन को देख के वापस पलट जाता। एक बगैरत शराब का जाम पीते हुए आया। जहां से इसने चलना शुरू हुआ वहां से खैमे के अंदर से हुसैन की 4 साल की बेटी खैमे के दर पे आई। फिजा से कहने लगी, फिजा अब मुझसे सब्र नहीं होता और मुझे मेरे बापे के पास ले जा। हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो। एक सत्र में और कहते फिजा रो के कहती है, देख सकीना तू सैयदादी है, ये बगैरत बड़े कमीने, ये तेरा एहतराम नहीं करेंगे। फिजा तू बंदा अल्लाह करे शिया ना हो जब सतर सुन के हाय ना करे। हुसैन ने कहा, जब निकल रहे थे ना हुसैन खैमे से, हुसैन ने अल्लाह से दुआ की थी, मेरी बेटी सकीना को नींद तारी कर दे। हुसैन की बेटी सकीना खैमे में तब रही थी क्योंकि जब हुसैन खैमे से निकल के अपने मुर्तजिज पर सवार हुआ था तो हुसैन का मुर्तजिज चलता नहीं था। हुसैन ने मुर्तजिज से पूछा था, क्या तू भी मुझे छोड़ गया है?
तो मुर्तजिज बोल के कहने लगा, हुसैन मेरे पे गिला ना कर, जरा मेरे रकाबों से नीचे देख। हुसैन ने देखा मुर्तजिज के सुम्मों में 4 साल की सकीना सुम्मों पे हाथ रख के कह रही थी, ना लेके जा और मेरा बाबा, और ना लेके जा मेरा बाबा, कल से जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन की सकीना खैमे से चली, ये बगैरत हुसैन की तरफ चला। हुसैन की बेटी घोड़ों के सामने आई, बीबी ने रो के कहा, मुसलमानों ने हया नहीं किया, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा हया करो। हैवानों ने बीबी को रास्ता देना शुरू किया। एक बगैरत बीबी के सामने आया, आके कहता तू बेटी किसकी है? बीबी ने रो के कहा, मैं हुसैन की बेटी हूँ। इस बगैरत का हाथ उठना था, सकीना जमीन पे आई, बीबी ने रो के कहा, मार तो लिया है, अब ये बता दे और मेरा पापा कहाँ पे है? इस बगैरत ने तीर चलाया, तीर हुसैन के सीने में आया। ये बगैरत कहता है, जिसको तीर बजा है वही तेरा पापा हुसैन। करना माता में आखिरी सत्र कह दूं, जिसको तीर बजा है वही तेरा बाबा। बीबी चलते चलते बाबे के पास आई, जख्मी हुसैन। सकीना ने आके बाबे को हाथ लगाया, बीबी रो के कहती, बाबा। बाबा नहीं बोला, मैं सैयदा में जल्दी नहीं कर सकता। बीबी ने दूसरी दफा कहा, बाबा। बाबा नहीं बोला, बीबी ने रो के कहा, बाबा। बाबा नहीं बोला। बीबी ने पलट के बीबी फिजा को देख के कहा, फिजा खुदा करे गरीब कोई ना हो, मेरा बाबा मुझसे कलाम नहीं करता। आखिरी सतर कह रहा हूं, उसी पे जुलझुना आ जाए। जब बीबी पलटी ना, अल्लाह की आवाज आई, हुसैन सकीना को वापस बुला ले, ये ना हो मेरा अर्श जमीन पे आ जाए। हुसैन ने आवाज दे के कहा, आज सकीना मेरे पास आ। जब कहा ना आज सकीना मेरे पास आ, बीबी सोती थी बाबे के सीने पे थे तीर। हुसैन ने रो के कहा, सकीना अब तू कहाँ सोएगी? बीबी कहती, ना बाबा, आज मैं तेरे सीने पे नहीं, बाबा मैं लेटती हूँ, बाबा तू मेरे सीने पे सर रख। यहाँ हुसैन की बेटी के सीने पे हुसैन का सहाराना था। ये बगैरत हाथ में खंजर घुमाता हुआ हुसैन के पास आया, आके कहता, ये बच्ची किसकी है? हुसैन कहता, ये मेरी 4 साल की बतूल है, हया कर। कहता, इसे तूने बुलाया है या ये खुदाई है? हुसैन कहते, बगैरत शर्म कर, गुरबत में बेटियों को बुलाया नहीं जाता, बेटियां खुद आ जाती है। इस बगैरत ने कहा, इसे तू भेजता है या मैं भेजो? ये बगैरत में मिंबर शरदा पिया, तेरा हाथ जाने बीबी जाने। इस बगैरत ने हुसैन के सीने पे सवार होके जरब चलानी चाहिए। हुसैन बादशाह के हाथ, हुसैन बादशाह जमीन पे थे, ये बगैरत हुसैन के सीने पे था, जरबे चला रहा था लेकिन खून नहीं आ रहा था। कहता हुसैन ये कैसा मौजूदा है, खून क्यों नहीं आता? चमकाना खून क्यों नहीं आता? हुसैन ने रो के कहा, अम्मा ज़हरा हाथ उठा ले। और ये क्या सोचेगा, हुसैन बड़ा अमीर है, हुसैन का मातम हुसैन।